गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, भिन्न के बारे में पढ़ा था। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो उसी सिलेबस को हम आगे जारी रखेंगे और अगला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है रूल ऑफ बॉड मास। बॉड मास का रूल मैथ में एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी सॉल्यूशन करना है, हमें कोई भी गणितीय संक्रियाएं करनी है, तो उसके लिए हमें बॉड मास के रूल की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रूल ऑफ बॉड मास का नियम। आइए आज हम जानेंगे कि बॉड मास का नियम क्या होता है और मैथ में हम इसका उपयोग करके कैसे गणित के सवालों को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ बॉड मास? बॉड मास का रूल क्या है? द ब्रैकेट्स हैव टू बी सॉल्व फर्स्ट फॉलोड बाय पावर और रूट्स दैट इज ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड एट द एंड सब्ट्रैक्शन। कोष्टक को पहले हल करना होगा, उसके बाद घात या मूल अर्थात या फिर का या की, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाव को हल करना होगा। इस रूल को हम क्या कहते हैं? बॉड मास का नियम कहते हैं। इसको हम फुल फॉर्म के थ्रू समझेंगे। फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास रूल। बॉड मास की फुल फॉर्म क्या होती है? बी मीन्स ब्रैकेट्स। बी का अर्थ है कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है मीडियम ब्रैकेट, तीसरा होता है बिग ब्रैकेट और बॉड मास के रूल में चौथा होता है एंगल ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट। ओ का मीन्स होता है ऑफ। ओ का मतलब है का या की। कहीं भी अगर मैथ्स में का या की लगा हुआ आएगा तो ब्रैकेट के बाद उसको सॉल्व करेंगे। डी मीन्स डिवाइड्स। डी का अर्थ है विभाजन। अब का की को सॉल्व कर लिया, उसके बाद कोई कैलकुलेशन है तो उसमें अगर डिवाइड का साइन है तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एम। एम का मीन्स होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एम का अर्थ है गुणा। डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ए का मीन्स होता है एडिशन। ए का अर्थ है जोड़। जब हमने गुणा कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे नंबर दिए हैं, जो हमारी संख्या दी है, उनको जोड़ेंगे। और सबसे एंड में एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे एंड में क्या करेंगे हम? एस का मतलब होता है घटाव। सबसे एंड में घटाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ बॉड मास रूल। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। लेट अस कंसिडर 3 इंटू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 plus 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 स्क्वायर। Here the BODMAS rule states we should calculate operations which is mentioned inside the bracket first. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट आता है 2 + 4 क्या हुआ? 6 हो गया। देन दी ऑर्डर्स 5 स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम? किसी भी घात को या फिर का या की को सॉल्व करेंगे। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 6। हमने जब ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो आया था 6। तो अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6 का, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18। एंड फाइनली एडिशन, और 18 को हम क्या करेंगे? 25 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43। तो हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं इसे। आइए 3 गुणा 2 ब्रैकेट 2 + 4 कोष्टक बंद प्लस 5 का वर्ग पर विचार करें। यहाँ बॉड मास नियम कहता है कि हमें उन परिचालनों की गणना करनी चाहिए जो पहले ब्रैकेट के अंदर उल्लेखित हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 + 4 तो बराबर क्या हो जाएगा? 6। फिर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है घात, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। फिर गुणा, फिर गुणा किसकी करनी है? कोष्टक का उत्तर जो है 6 और 3, इसकी गुणा करेंगे तो 18 आएगा। और अंत में जोड़, 18 में हम क्या करेंगे? 25 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम गणितीय संक्रियाओं में बॉड मास के रूल का उपयोग करके हम कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी हमारा जो कैलकुलेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसका हम आंसर लाते हैं, उसका हम उत्तर लाते हैं। तो इस प्रकार हम बॉड मास को यूज करके, उसका उपयोग करके गणितीय संक्रियाएं करते हैं। आशा करता हूं मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमसे आगे आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।